फॉलो करते रहें। जब मिसेस दामोदर वापस भोपाल जाती हैं बुधवार को, प्रभु अपने चमत्कार को करने पाए। जो मैसेज मेरे पास है उसमें यह है कि ईश्वर चमत्कार कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? करीबन 2.5 महीने हो चुके हैं। प्रभु ने प्रार्थना सुनी और हमें यहाँ तक लाया। हमारे बीच में एक जवान दादी बैठी हुई हैं, उनको भी हम समय दे देते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी आ जाएंगी, तो दादी आ जाए। मैं सोचा 1 महीने के बाद आएंगे हम। शायद उनको माइक दे दो, बोर्ड स्वाइप जल्दी दे दे। ट्रेन जब जा रही थी, आ रही ऊपर बैठी है, खबर मिली उनको ट्रेन से ही। मुझे लगा ट्रेन में डांस करनी होगी। ये ले लो Amen. पिक्चर बजे हॉस्पिटल से आई, मैं अंजलि बुलाता कि इन लोगों को गुड्डी बुलाता। गुड्डी की खुशी नहीं मिली उसको। मेरा चेहरा जो है हंसने का चेहरा, वो सुनील पीटर का ही है। इसलिए सुनील भाई आप खुश हो जाओ, आपकी ग्रैंड डॉटर बिल्कुल आपके समान स्माइल है उसका। हम प्रभु धन्यवाद दें खुशबू के परिवार के लिए, मोनिका के परिवार के लिए, प्रिया संतोष के परिवार के लिए, और जहां जहां स्मिता सिंह के परिवार के लिए प्रार्थना करते रहे,
छोटे छोटे मासूम बच्चे वहां पर हैं, प्रभु उनकी सहायता करने पाए। और ये छोटे छोटे बच्चे जो भी 6 महीने के अंदर नहीं अच्छी तंदुरुस्ती प्राप्त करने वाले हो सके। आइए हम खड़े हो जाएं, भजन पढ़ने जा रहे हैं। उसके पश्चात हम लोग दशवांश लेंगे। पास्टर निखिल गुप्ता भजन पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे। एक वचन वो पढ़ेंगे, दूसरा वचन हम एक साथ पढ़ेंगे। भजन 18 1 से लेकर 19 तक पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा भजन है। भजन 18 Psalm 18 1 से लेकर 19 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर की मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का बंडल बनाया। तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई, ओले और हंगामे। तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींव प्रकट हुई। यह तो हे यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। 19 आयत हम सब मिलकर के पढ़ेंगे। उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। ध्यान से कुछ आयतों पर मैं टिप्पणी देना चाहता हूं, प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मैं पढ़ना चाहता हूं। पहली आयत कहती है, उसने कहा यहोवा मेरी शक्ति है, मैं तुझ पर अपनी करुणा दिखाऊंगा। ये हिंदी का दूसरा ट्रांसलेशन है। वो हमारी शक्ति है। मैं कह सकता हूं आज पिछले सप्ताह 2 दिन में तबीयत ठीक नहीं रही, सर्दी खांसी ने मुझे बहुत तंग किया, इतना तंग किया इवन सुनील पीटर को मालूम पड़ गया मैं खांस रहा हूं। उससे समझ सकते हैं आप, बहुत ही बेकार खांसी हो गई थी। लेकिन आज इस कलीसिया में खड़े होकर यह कह सकता हूं, यहोवा मेरी शक्ति है। दूसरी आयत में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा शरण स्थान। इन 2 आयतों में 4 नई बातें बता दी गई हैं। मेरी शक्ति, मेरी चट्टान, मेरा गढ़
मेरा परमेश्वर में चट्टान है, मैं तेरी शरण में आया हूं। उसकी शक्ति, बहुत अच्छा लगा इसमें, उसकी शक्ति मुझको बचाती है। तीसरी आयत, यहोवा को जो स्तुति की योग्य है मैं पुकारूंगा। स्तुति के योग्य परमेश्वर एक ही है। मैंने कहा स्तुति की योग्य एक ही परमेश्वर है, हम उसी की स्तुति करेंगे मरते दम तक। आमीन। आज का मेरा संदेश इसी भजन से आएगा, पता नहीं कहां तक पहुंचूंगा, लेकिन ध्यान रखें जब समय मिले इस 18 भजन को पूरा पढ़ें। कई बातें इसमें हमारे लिखी गई है, हमारी आशीष के लिए, हमारी आत्मिक उत्थान हेतु, साथ ही साथ हमारी प्रेरणा हेतु कई बातें लिखी गई हैं। यदि परमेश्वर आपकी शक्ति है, आपकी चट्टान है, आपका बल है, आपका शरण स्थान है, अपने पवित्र आत्मा को ढाला उसका धन्यवाद तो करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कृपया से बैठ जाएं। हम ऑफरिंग का गीत एवं उठाने जा रहे थे। पास्टर विल्सन ने सूचना दी, मैं अटेंशन नहीं दे पाया सर। प्रीति का देवरे को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, सी सेक्शन करना है। प्रीति का देवरे को हम प्रार्थना में स्मरण रखें, समय पर सब कुछ ठीक होने पाए। ठीक 6:30 बजे पास्टर फील्ड्स के घर में एक छोटी प्रार्थना रखी जा रही है, आधे घंटे की रहेगी। 6:30 से लेकर 7 बजे तक, 6:30 से लेकर 7 बजे तक। उसी समय हम रेवरेंड नायक के परिवार के लिए, दोनों परिवार के लिए उसी घर में हम लोग प्रार्थना करेंगे। सिर्फ आधे घंटे की रहेगी, कोई प्रचार नहीं, 1-2 गीत गाकर प्रार्थना के साथ हम उन्हें शांति के वचन प्रस्तुत करेंगे। आप प्रार्थना करोगे हो जाए। हालेलुया जीसस। 390 नंबर का गीत, मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियां भरने वाला यीशु। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।
उठाए हुए दान, विशेष दान के लिए प्रार्थना करें। जब वो तैयार हो रहे हैं, हमारा कन्वेंशन सक्सेसफुल रहा, हमारे ट्रेजर आ चुके हैं, कल या परसों तक हमारी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। हम चाहते हैं कि इससे पहले कि रिपोर्ट संडे पढ़ी जाए, आप जो भी अपना सहज काम देना चाहते हैं दे पाएंगे। ठीक है, अभी ऐसा करें, अभी आपको यहाँ का नियम मालूम नहीं है, उस रूम में बैठ जाए, हम लोग आपके पास आते हैं, वो बैठे। कन्वेंशन की रिपोर्ट हम पढ़ेंगे, कितना आया, कितना खर्च हुआ, प्रभु ने चाहा अगले इतवार को आप सुन पाएंगे। इस जवान बेटी की जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, बाद में हम पता लगा लेंगे डिटेल में। हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु इनकी सहायता करने पाए, इनका मार्गदर्शन करने पाए, असीम शांति इनके दिल में आ जाए। जो निर्णय ले रही हैं, उस निर्णय को परमेश्वर देखने पाए, मानवीय रूप में कोई स्टेप ना लेने देंगे, प्रभु में आश्रित होकर प्रत्येक कदम उठाने वाले जवान हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र दिन के लिए। खुदावन परमेश्वर, हम तेरे दिल से आपकी असंख्य आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करते हैं जो हाथ प्रभु जी आज तेरी ओर से बढ़ाया, और प्रभु जी तेरे सेवकाई के लिए जो दान और विशेष दान उठा गया है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी आशीष तू दे पिता परमेश्वर, ताकि सारी कार्यों को मुझे तेरी महिमा के लिए बन पाए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे हाथों को प्रभु जी तू मजबूत कर, ताकि प्रभु जी आने वाले दिनों में और बहुत ऐसे प्रभु जी आपकी सेवकाई के लिए देने के लिए तू आशीष दे। प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करते हैं जो कुछ भी प्रार्थना प्रभु जी आपकी सम्मुख में रखा गया है पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं सारी प्रार्थना आप सुन चुके हैं और उत्तर देने के लिए जा रहे हैं। इसलिए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और अभी अपने पास आज जो पाया कन्वेंशन के लिए, मैं तो गलती से कहीं दूसरे जगह नहीं चले जाए। कहने का तात्पर्य इतनी पुरानी कलीसिया है, 76वां वार्षिक मसीह सम्मेलन हमारा समाप्त हुआ, और हमें मालूम है पिछले कई वर्षों से हमारी कन्वेंशन डेट फ्री रही, और इस वर्ष भी डेट फ्री रहेगी। मैंने कहा इस वर्ष भी डेट फ्री रहेगी। आमीन। प्रभु धन्यवाद। पास्टर निकला जाए। We had a powerful graduation exercise during convention. अधिवेशन के समय बहुत ही सामर्थी हमारे इस वर्ष की दीक्षांत समारोह हुई। और आपको हो पाएगा। 59 students graduated this year. इस वर्ष 59 विद्यार्थियों ने दीक्षा प्राप्त की। I thank God. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। All glory to God. सारी महिमा परमेश्वर को मिलने पाए। And this is the first time in the history of Central India Theological Seminary we could offer diploma and degree from
88. और ये पहली बार CITS के इतिहास में हुआ है कि जो भी डिग्रियां प्रदान की गई वह AD के अंतर्गत थी। Where I left off during the convention, I will continue this morning. अधिवेशन में जहां पर हमने समाप्त किया था वहीं से आज की सुबह हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। The theme which was ringing in our hearts, ringing in our ears since Thursday was very simple, very clear, very sure. और गुरुवार से जो विषय हमारे दिलों में बसा हुआ था, जो एक विषय हमारे दिल में गूंज रहा था, बहुत ही सरल है। Be joyful, और आप आनंदित रहें, be prayerful, आप प्रार्थनापूर्ण रहें, be grateful or be thankful. धन्यवादी रहें। Biblical joy separates Christianity from all other religion. और जो बाइबल आधारित आनंद है वो मसीहत को दुनिया के तमाम धर्मों से पृथक कर देती है। Biblical joy comes from God, from the Holy Spirit. और बाइबल आधारित जो आनंद है वह परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। And we, the recipient or the believers, receive this gift because of the grace of God. और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के वसीले से हम अपने विश्वासियों को यह दान प्राप्त होता है। Book of Jeremiah 31 verse 15. यिर्मयाह 31 उसका 13 आयत पढ़ेंगे। Book of Jeremiah 31 verse 13, the last portion. 31 का 13 अंतिम भाग पढ़ेंगे। It says, I will turn their mourning into joy. I will comfort them and exchange their sorrow for rejoicing. क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। This is the word of God for you and I. आपका मेरे लिए यह परमेश्वर का वचन है। Some of you are going through sorrow, difficulties, and pain. आप कुछ लोग अपने जीवन में परेशानियों से, तकलीफों से, पीड़ाओं से होकर जा रहे हैं। Especially last night when Pastor Freeze called, I can feel it when he is on the phone. I can sense it. His heart is aching, but he has that blessed hope. खास तौर पर जब गुजरात में पास्टर फेलिक्स ने मुझे कॉल किया तो वो बता रहे थे कि उनके प्रिय भाई प्रभु में सो गए, तो उनके उस दर्द को मैं आभास कर पा रहा था। Listen what Bible says. देखिए बाइबल में क्या लिखा है, I will turn their mourning into joy. मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंद दूंगा। Our words cannot comfort Reverend Nayak or Pastor Felix or anyone who is going through sorrow. हमारे शब्द रेवरेंड नायक, पास्टर फेलिक्स या कोई भी जो दुख से होकर जा रहे हैं उन्हें शांति प्रदान नहीं कर सकते। But there's a word here which caught my attention this morning. लेकिन एक शब्द यहाँ पर है जिसने मेरे ध्यान आज की सुबह आकर्षित कर दिया। I have seen even in the newspaper today, exchange offer. और आज की सुबह अखबार में हमने देखा कि एक्सचेंज ऑफर। You bring your old scooter, motorcycle, and you will get in exchange better one with little extra money. आप अपने पुराने मोटरसाइकिल, अपनी वस्तुओं को लेकर के आए और आप उसके बदले नया लेकर के जाए। So I want to make a flyer, a brochure, a handout, and put a divine exchange for the believers. तो मैं एक पर्चा तैयार करना चाहता हूँ जहाँ दैवीय आदान प्रदान विश्वासियों के लिए होगा। What is the divine exchange? ये दैवीय आदान प्रदान क्या है? God says, I will exchange your sorrow with rejoicing experiences. परमेश्वर बोलता
चुका है कि मैं तुम्हारे दुख को ले लूंगा और तुम्हें आनंद से मैं भर दूंगा। Good thing, this is not the joy and the comfort which comes from the world. अब ध्यान रखें कि यह वो आनंद या आराम या शांति नहीं है जो संसार हमें देती है। This comes from God Himself. यह स्वयं परमेश्वर से आता है। I thank God for my Master, my Savior, my Lord, who is in exchange business. मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे उद्धारक जो इस प्रकार का आदान प्रदान करता है, मैं उसके प्रति धन्यवाद हूँ। Then I thought maybe I should just speak on the word exchange, but I promised you last night I will continue. But just a little detour, He will exchange your stony heart into the heart of flesh. एक और लेन देन आदान प्रदान वो करेगा आपके पत्थर के हृदय को लेकर, वह आपको मांस का हृदय देगा। My God is in exchange business. मेरा परमेश्वर आदान प्रदान की सेवा में है। He wants to fill you. Turn to your Bible now. वह आपको परिपूर्ण करना चाहता है आनंद से। Let's see what Bible says about this joy. आइए देखिए बाइबल में इस आनंद के विषय में क्या लिखा है। Go to Romans chapter 15, verse 13. रोमी 15 उसके 13 में आए। रोमी की पत्री 15वां अध्याय 13वां वचन। Romans 15, verse 13. परमेश्वर जो आशा का दाता है और तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। Look what Bible says. ध्यान दें कि इस वचन में क्या लिखा है। We have reading Bible for many, many years. कई वर्षों से हम बाइबल पढ़ते आ रहे हैं, But learn to stop and ponder and think and meditate. रुक करके उस पर विचार विमर्श, उस पर मनन करने के लिए आप ध्यान दें। Don't just read very fast. यूं ही तेज गति से पढ़ने लगे। It says, may the God of hope fill you with all joy. आशा का परमेश्वर तुम्हें आनंद से परिपूर्ण करने पाए। I like English translation that He will fill you with all joy. सब प्रकार के आनंद से परिपूर्ण करे। When God gives you joy, He gives you the best joy. जब परमेश्वर आपको आनंद देता है, वो सर्वोत्तम आनंद आपको देता है। It is an everlasting, eternal joy. वह अनंतकालीन एक शाश्वत आनंद है। World cannot give it, and world cannot take it away. संसार ना तो आपको दे सकता है और ना ही आपसे वह ले सकता है। There is a song, so I picked up the few words from that song. World cannot give it to you, and world cannot take it away. दुनिया ना आपको आनंद दे सकती है और ना ही आपसे ले सकती है। In my Christian walk with the Lord Jesus Christ, I have made a measure or a standard of measure for Christian walk. और अपने मसीह जीवन में मैंने मसीह जीवन की जो एक माप होती है, मापदंड होता है, मैंने वो देखा है। What is the standard measure of your Christian walk? आपके मसीह जीवन का एक उचित मापदंड क्या है? Very simple. बहुत ही सरल है। Not a thick Bible, यह मोटी बाइबल लेकर चलना नहीं है, not some tears like crocodile tears, और आंसू में मगरमच्छ के समान लेकर चलना वह भी नहीं है, but unspeakable joy. लेकिन एक ऐसा आनंद जिसे आप बयां नहीं कर सकते। Who can be joyful in the midst of crisis? संकट के मध्य कौन आनंदित रह सकता है? I have said many times from this platform or in many conventions, we have seen with our own eyes, we have heard from our own ears, my dad and mom, in the midst of difficulty, they were praising
meet God, they were lifting the name of Jesus Christ. इस मंच से और कई अनेकों मंच से मैंने इस बात को कहा है कि हमारे माता पिता संकट परेशानी के मध्य परमेश्वर की स्तुति करते थे। My dad has written many songs मेरे पिता ने बहुत से गीतों को लिखा in the midst of difficulties. मुश्किलों के मध्य, But there was no food in our house. हमारे घर में कोई भोजन नहीं था। And my older brother, Dr. George Thomas, was dying with malaria, smallpox, and typhoid. All three sicknesses at the same time. और हमारे बड़े भाई जिस पर आता है जॉर्ज थॉमस, मलेरिया, टाइफाइड और स्मॉल पॉक्स सब को हो गया था और वो बड़े ही पीड़ित थे। And doctor told my mom, your son will lose the sight. और चिकित्सकों ने मेरी माता से कहा कि आपके बेटे की आंखों की दृष्टि चली जाएगी। In the midst of all negative report, my mom starts singing. और सभी नकारात्मक खबरों के मध्य में मेरी माता गीत गाने लगी। How he came to know? मुझे कैसे मालूम चला? My relatives who were there, they told me. मेरे रिश्तेदार जो वहां पर थे उन्होंने मुझे बताया। In the song, I think the शम्मी भाई गाते होंगे, पासा छोड़ूंगा, क्या पासा छोड़ूंगा, प्यारी सरी. She starts singing and I could, they told me they both filled with the Holy Ghost. और वो गीत गाने लगे, दोनों पवित्र आत्मा से भर गए। That is the real test of Christian walk. और मसीही जीवन का यह वास्तविक जांच है। कोई भी, anybody can sing a joyful song when the pantry is full, plate is full, and your wallet or the purses are full with money. जब खत्ते भरे हैं आपकी मेज पर भोजन लगा हुआ है, आपके बटुए में भरपूर पैसा है, तो कोई भी इस प्रकार के गीतों को गा सकता है। But there is nothing. लेकिन जब आपके पास कुछ भी नहीं है, Will you sing a joyful song? तो क्या आप आनंद के गीत को ऐसी अवस्था में गाएंगे? Real Christian is tested in the fire, in the difficulties, in the crisis. वास्तविक मसीह की जांच आपके बीच में संकट के मध्य परेशानियों में होती है। Yes, I do believe COVID-19 has threatened our financial security. आप मुझे पता है इस कोविड-19 ने हमारी जो आर्थिक सुरक्षा है उसे हिला कर रख दिया है And threatened our spiritual maturity. और कुछ हद तक हमारी आत्मिक स्थिरता परिपक्वता को भी इसने हिला दिया है। Many believers and Christians are still as of this morning, battling with boredom. बहुत से मसीही, बहुत से विश्वासी, बहुत से अगुवे अपने स्थान पे मानो थम से चुके हैं। Anxiety, चिंता, depression, तनाव, loneliness. अकेलापन। Why? क्यों? Because they have not tasted Lord Jesus Christ, who is a God of hope, God of peace, and God of joy. क्योंकि परमेश्वर पिता परमेश्वर मसीह जो शांति का परमेश्वर है, शांति का दाता है, आनंद का दाता है, अब तक उन्होंने उसे नहीं चखा है। Let's see the second thing about this joy. इस आनंद के विषय में दूसरी बात हम देखिए। This is a very familiar passage. ये बहुत ही एक परिचित शास्त्र भाग है। Book of Nehemiah, नहम्याह नबी chapter 8, 8वां अध्याय नहम्याह verse 10. उसकी 10वीं आयत। It says, फिर उसने उससे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। now, Hindi again translation is not right. It says that joy
your strength. यहोवा का आनंद तुम्हारी ताकत है। When you feel weak, think about the joy of the Lord. जब आप कमजोरी का एहसास कर रहे होते हैं तब परमेश्वर की आनंद के बारे में विचार When you feel there is no strength left in you, जब लगता है कि आपके अंदर थोड़ा भी शक्ति नहीं रह गया, think about the joy of the Lord. आप प्रभु के आनंद के विषय में स्मरण करें। Thursday, I could not even move that much, and my wife, Mrs. Thomas, will not allow me to get out of the house. और गुरुवार के दिन की बात है, मैं उठ नहीं पा रहा था और मेरी पत्नी डॉक्टर मिसेस थॉमस वह मुझे बाहर जाने भी नहीं देगी ऐसी अवस्था। So just relax, enjoy. I will play some music for you, and I stayed home. और ने कहा घर में रहें, आराम करें, संगीत सुने। Friday, I could teach 2 hours in the morning and then 3 hours late afternoon. शुक्रवार को सुबह के समय 2 घंटे और शाम के समय 3 घंटे मैं पढ़ा पाया। What was the secret? इसके पीछे क्या रहस्य है? It's very simple. बहुत ही सरल है। Come and experience the joy of the Lord. आप आए और परमेश्वर की आनंद की अनुभूति करें। When devil tells you you cannot win, जब शैतान आपसे कहता है कि आप जीत नहीं सकते, God comes and tells you cannot lose any battle. परमेश्वर आपसे कहता है आप कोई भी युद्ध हारेंगे नहीं। When Satan tells you cannot speak, you cannot say, you cannot walk, God comes and tells and whispers to your ear, I am your strength, Psalm 18. I am your strength, and I will help you, I will guide you, I will restore you, and you can win every battle. जब शैतान आपसे कहता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, परमेश्वर का वचन धैर्य ठाने कहता है कि मैं तुम्हारा बल हूँ, मैं तुम्हारा गढ़ हूँ और मैं तुम्हारी शक्ति और सामर्थ हूँ और मेरे द्वारा तुम जय प्राप्त करोगे। Believers, विश्वास करो। when you feel weak, tired, bored, anxiety takes over your life, there is no other remedy. All these solution you have is to come in the presence of the Lord and get His joy. जब आपको दुर्बलता का एहसास होता है, आपको लगता है कोई मेरे साथ नहीं, मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए। Listen to me. ध्यान से सुनें। His joy depends on eternal promises He has given to you and I. उसका आनंद उन प्रतिज्ञाओं पर निर्भर करता है जो उसने आपको अनंत काल के लिए दिया है। Eternal God gives eternal promises, और जो अनंत परमेश्वर है उसने अनंत प्रतिज्ञाएं आपको दी है। eternal God gives you eternal gifts. और अनंत काल का परमेश्वर आपको अनंत काल की वरदान देता है। And same eternal God gives you eternal joy. और वही अनंत काल का परमेश्वर आपको अनंत कालीन आनंद देता है। Number 3. तीसरी बात, Joy can be restored. और आनंद को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। Let me repeat so you will get into your system today. मैं फिर से दोहराऊंगा ताकि आपकी समझ में ये बात आ जाए। I said joy can be restored. और आनंद को पुनर्बहाल किया जा सकता है। As health can be restored, जिसकी स्वास्थ्य पुनर्बहाल किया जा सकता है। everybody knows James Bernard was very sick and he was very weak, but his health has been restored. ये सब कुछ जानते हैं, मिस्टर जेम्स बर्नार्ड पहले बीमार थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन पुनर्बहाल वो किए हैं। If his health can be restored, यदि आपका स्वास्थ्य पुनः स्थापित हो सकता है, I can guarantee you
on the basis of the word of God, your joy can be restored. परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका आनंद पुनः स्थापित हो सकता है। Turn with me to Psalm 51 verse 12. भजन 51 उसके 12वें अध्याय। Psalm 51 verse 12. 51 उसका 12। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। Bible says, restore unto me the joy of your salvation. तेरे उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। Restore unto me. पुनः स्थापित कर। If David prayed for the restoration of joy, you and I can also pray for the restoration of joy. दाऊद आनंद की पुनः स्थापना की प्रार्थना कर सकता है, तो आप और मैं भी उस आनंद की पुनः स्थापना की प्रार्थना कर सकते हैं। I will come back on this one, how you and I lose joy which is given by God. कैसे आप अपने उस आनंद को खो देते हैं जो परमेश्वर हमें देता है, उसमें फिर से हम वापस आएंगे। Believers, learn the important point number 4. Point number 4. Learn the importance of the presence of God. चौथी बात, मेरे विश्वासियों, परमेश्वर की उपस्थिति के महत्व को आप समझें। Because joy is fulfilled in the presence of the Lord. क्योंकि आनंद की भरपूरी परिपूर्णता परमेश्वर की उपस्थिति में होती है। Turn to Psalm 16. भजन 16 में आ जाए। What's that? उसकी 11 है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। In thy presence is fullness of joy. तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। From that passage is very clear and is very simple. You and I can have joy. और इस वचन से आप और हम अपने आनंद को फिर से प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। You can have. आपको मिल सकता है। This is your day to answer to God, not me, don't answer me, but answer to God. You have 24 hours a day. और आप देखिए एक दिन में 24 घंटे आपके पास है। आप परमेश्वर को उत्तर दें। How much time you are spending in the presence of God? परमेश्वर की उपस्थिति में आप कितना समय व्यतीत कर रहे हैं? 10-12 घंटे काम कर लेंगे, 4-5 घंटे सीरियल वॉच कर लेंगे, 1-2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। कोई माँ मैं देखता हूँ सड़क में चलता हूँ, देख सुबह से बैठ जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़कर। Are you spending some time in the presence of God? क्या परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता रहे हैं? I can tell the leaders all over the world, दुनिया भर के अगुओं को मैं ये बात बताता हूँ, if leaders can skip time of a day, things will be different. अगर एक अगुआ अपने जीवन का 10वां भाग परमेश्वर को दे तो परिस्थितियां बहुत ही भिन्न होंगी। 2 hours, 2 घंटे, 40 minutes, 40 मिनट just be in the presence of God. आप परमेश्वर की हुजूरी में रहें। You will see what will happen. आप देखिए कि आपके जीवन में क्या कुछ I have experienced personally when I'm in the presence of God, I am challenged, inspired, motivated, and I get new strength. और जब मैं परमेश्वर की हुजूरी में रहता हूँ, मैंने अनुभव किया है कि नई शक्ति, नया बल, नई चुनौती, नई प्रेरणा मुझे मिलती है। Will you come to His presence? क्या आप उसकी हुजूरी में रहेंगे? Before we close 2021, इससे पहले कि वर्ष 2021 को हम अलविदा कहें, young people, जवानों, adults,
senior board members, कार्यकारिणी समिति के सदस्य, will you spend the extra time in the presence of God? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ और समय व्यतीत करेंगे? Let him speak to you. मैं आपसे बात करना चाहूंगा। God wants to speak to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। He wants to complete your joy. वो चाहता है कि आपका आनंद पूर्ण हो जाए। He wants that you should have an overflowing experiences of joy. वो चाहता है कि आप आनंद की परिपूर्णता के अनुभव अपने जीवन में करें। ऊपर कौन बैठे हैं दरवाजे के पास? बहुत बातचीत हो रही है वहां पर। See what Bible says about this joy. इस आनंद के विषय में बाइबल क्या बताती है उस पर? फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 पहला पत्रस की verse 8, the last portion of verse 8. First Peter chapter 1 verse 8. उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तुम उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ दो शब्द है, महिमा क्या? वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ। Though you do not see him now, you trust him. अब उस पर बिना देखे ही विश्वास करते हो And you rejoice with a glorious, inexpressible joy. वर्णन से बाहर महिमा से भरा हुआ आनंद का अनुभव करते हो। in other words, दूसरे शब्दों में the joy you and I will have is a glorious joy. जो आनंद आपके और मेरे पास होगा अनुभव के लिए वो महिमा से भरपूर होगा। And when it is a glorious joy, और जब यह महिमा से परिपूर्ण होगा, when you go outside or when you are in the church or when you are at home, glory will shine. और जब आप बाहर जाएंगे, घर आएंगे, आप जहां लोगों से मिलेंगे, महिमा प्रकाशमान होगी। What Anjali has said in the train, she could see the girl from Chennai, that she is a Christian girl. और जैसे मैंने अंजलि ने बताया कि चेन्नई की एक बहन थी लेकिन वो मसीही थी। ट्रेन में उन्होंने उससे मुलाकात की। This is special about this joy. इस आनंद के विषय में यही तो खास बात है। In the midst of crowd, people can spot you and I because we have the joy of the Lord. भीड़ के मध्य परमेश्वर के लोग आपको पहचान सकते हैं क्योंकि वो आनंद हमारे अंदर है। A doctor was traveling with us from Bombay, Muslim doctor, lady doctor, and she started talking to my wife. और एक मुस्लिम डॉक्टर है जो बॉम्बे से मेरे साथ यात्रा कर रहे थे और मेरी पत्नी से बात करने लगी। Right away she could tell, non-Christian could tell, she is a godly woman. और वहीं पर एक गैर मसीही महिला के लिए वो पहचान गई कि यह ईश्वर की भक्ति है। You will have a glow. आपके अंदर एक चमक होगी This is not from Fair and Lovely, और वो चमक फेयर लवली से नहीं आएगा but it comes from the joy of the Lord. लेकिन यह चमक परमेश्वर के आनंद से आता है। I was preaching in a very big church in America. अमेरिका की बहुत बड़ी कलीसिया में प्रभु का वचन दे रहा था। After 3 years of lapse, 3 वर्षों के अवकाश के there बाद was a gap of 3 years. 3 वर्षों का अंतराल था But they put in the news bulletin that I will be speaking Sunday morning. और समाचार पत्रों में डाल दिया कि रविवार की सुबह मैं प्रचार करने वाला हूँ। Church was packed, कलीसिया भरी हुई थी but I didn't preach that much. लेकिन मैंने उनका प्रचार नहीं किया। I just read the passage, मैंने केवल बाइबल पढ़ा nothing else. और कुछ नहीं किया। No explanation, कोई व्याख्या नहीं, no exposition. कोई वहां पर व्याख्यान नहीं। I just read 2 Corinthians chapter 5 verse 17 at least 7 or 8 times. और दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 17 आयत मैंने 7-8 बार पढ़ा। That's all I did. मैंने केवल इतना किया But I could see the move of Holy Spirit.
बाहर खड़े होकर मिलते हैं। उस गली से मैं गया और लोगों से मिलना चाहा। And the elders and the board member came, they want to shake hands with me. और कलीसिया के प्राचीन कार्यकारिणी समिति के सदस्य वे सभी आए मुझसे मिलना चाहते थे। He said, we were blessed. और ये कहा हम आशीषित हुए। So I said, I didn't preach at all. मैंने कहा मैंने प्रचार नहीं किया। I didn't preach. मैंने प्रचार नहीं किया। You know what they told me? पता उन्होंने क्या कहा? The very joy, smile, the countenance you have has blessed us. और जो मुस्कुराहट की आनंद आपके चेहरे पर जो दिख रहा था, हम उससे आशीषित हुए। Believers, विश्वास करो, be joyful all the time. आप सदैव आनंद रहिए। It's a very tough assignment. यह एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। These three assignments given by God through His chosen writer is very difficult. जब आप सुनते हैं कि सदैव आनंदित रहो, सदैव प्रार्थनापूर्ण रहो, सदैव धन्यवाद रहो, ऐसा हमेशा कर पाना आसान काम नहीं है। But when you think about God's grace, God's power, it is feasible. जब आप परमेश्वर के आनंद के बारे में, परमेश्वर के कार्य के बारे में आप सोचते हैं, तो यह संभव है। Let me give you 10 things. First, 10 बातें आपको बताना चाहूंगा। what we must do हमें क्या करना चाहिए to keep our joy. अपने आनंद को बनाए रखने के लिए? Very simple. I have made it very simple. बहुत ही सरल है ये बात। How we must keep our joy. आखिर में कैसे अपने आनंद को बरकरार रखना है? Number 1, पहली बात, face the worst situation, possible situation, worst, with the confidence that you will have the victory. और कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आपके सामने क्यों ना आए, इस भरोसे के साथ उसका सामना करें कि जय आपको ही मिलेगी। Yes, trials will be there. हाँ, चुनौतियां आएंगी। Yes, testing will be there. हाँ, जांच भी आपका होगा। Yes, troubles will be there. संकट का सामना आपको करना पड़ेगा। Yes, tribulations will come and it will be there. विकट परिस्थिति आएंगी आपके जीवन में। But to keep the joy all the time, remember the words of Jesus. लेकिन आनंद को हमेशा बनाए रखने के लिए यीशु की उन बातों को आप सदैव स्मरण रखें। We can be very courageous. हम बहुत ही हिम्मतवान हो सकते हैं। We can be very confident. हम बहुत ही भरोसे से भरपूर हो सकते हैं। And we can be very certain if we know the words of Jesus. यदि यीशु का वचन हमें मालूम है तो हम निश्चिंत हो सकते हैं। Now there are many teachings that are going on in India. और भारत में बहुत सी शिक्षाएं ऐसी चल रही है। अधिकांश लोग पढ़े लिखे नहीं, बाइबल का ज्ञान जानते नहीं। कुछ पास्टरों के साथ में बैठे हुए जो एमपी में आए हुए हैं, मैथोडिस्ट चर्च के लिए हैं, ध्यान से सुने। They are teaching once you become a Christian, you will not have trials and difficulties. और ऐसी शिक्षाएं लोग दे रहे हैं, बता रहे हैं कि एक बार आप मसीही बन जाएंगे तो आपके जीवन में दुख, परेशानी, मुसीबतें नहीं आएंगी। पास्टर फिलिस, कितने साल से आप क्रिश्चियन हैं? How many years now? Approximately. कैलकुलेटर डालना है। इतने 60 साल तक अक्सर हो गए। जब संडे स्कूल में ही, संडे स्कूल में बहुत सिखाया। यदि वहाँ के संडे स्कूल में आप 12वीं तक 11वीं तक चले गए, वो BTH कुछ नहीं। They teach lot. But in this 64 years of Christian walk with the Lord, at least he had 50 sorrows, 50 to 55, 50 कम से कम आपके पास का मिसेस थॉमस आपके पास 125 से ज्यादा लोग हैं। We are Christian. We are walking with the Lord every day. हम मसीही विश्वासी हैं, प्रतिदिन प्रभु के साथ हम चलते हैं। We spend, I especially Elizabeth and I spend a lot of time in the presence of the Lord. और मैं और मिसेस एलिजाबेथ परमेश्वर की हुजूरी में बहुत समय व्यतीत करते हैं। But we have difficulties. लेकिन मुश्किलें हमारे जीवन में है I have pain. और दर्द हमारे जीवन में है। We have sorrows.
दुख हमारे जीवन में, We have tears. आंसू भी हमारे जीवन में। When we got a call, हमारे बड़ी बेटी बड़ी समाज पता ही नहीं था कोई था। Our son called and said, Mercy had a big accident. हमारे बेटे ने कॉल किया और बताया कि उनकी बहन मर्सी का एक बहुत ही बड़ा दुर्घटना हुआ। BMW, she was driving with a heavy car, and another car comes from the back, hit her. और वो अपनी गाड़ी Mercedes-Benz. और मर्सिडीज बड़ी गाड़ी वो अपनी चला रही थी, पीछे से एक दूसरी गाड़ी आई और उन्होंने पीछे से टक्कर मार दिया। Bumper guard came out. और जब बम्पर का गार्ड निकला, सुरक्षा के Both kids were in the car. दोनों बच्चे भी उस कार में थे। Nothing happened to three of them. उन तीनों को कुछ भी नहीं हुआ। But the person who was behind the car, लेकिन जिसने उन्हें टक्कर मारी, जो उस गाड़ी को चला रहा था, his car is completely damaged. He could not even drive. पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई, वो चला के भी नहीं ले पाया। Airbag came out of that. और एयरबैग जो होते हैं वो खुल गए। Police had to call the ambulance, and he was rushed to the hospital, and we don't know the condition of that young man. और पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाया और उन्हें अस्पताल लेकर गए। उनकी स्थिति की अभी जानकारी नहीं है। But as a parent, लेकिन माता पिता होने के नाते we were troubled in our heart. हमारे दिल में भी चिंता आ गई कि हम Oh, परेशान हो गए। you're a pastor. You're an anointed of God. You should not have any trouble. हो सकता है आपके कोई आपको पासवान है, परमेश्वर के अभिषिक्त है, आपको इस प्रकार से चिंतित नहीं होना चाहिए। Turn to John 16 यहूदा 16 अध्याय में आ जाए। and verse 33 toward the end says, 33 के अंतिम भाग में ऐसा लिखा है, here on earth संसार में you will have many trials and sorrows. तुम्हें बहुत क्लेश और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विश्वासी भाई बहनों, जिनके कान हो वो सुन ले। पास्टर इनके चारों हर समय कहते थे, जिनके कान हो वो सुन लो। Hear not, भयभीत ना हो। here on earth you will have many trials and sorrows. इस संसार में बहुत से क्लेश और दुख का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। Pastor Jain, what do you mean by many? पास्टर जैन पूछेंगे कि बहुत से बोलने का मतलब क्या है? Many means many. बहुत से दुख मतलब कौन से दुख? I cannot explain that word. मैं उस शब्द की व्याख्या नहीं कर सकता। Jesus said, you and I, believers, कान खोल के सुनिए, we will have many trials and sorrows. बहुत से दुख और परेशानी जीवन में आएंगे। But he said, but take heart, लेकिन ध्यान से सुन लो, because I have overcome the world. क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को उसने जीत लिया है। When I go through trials and difficulties, I remember the words of Jesus. और जब संकट क्लेश में होकर जाता हूँ, मुझे यीशु के वचन याद आते हैं। We will have हमारे जीवन में क्लेश आएंगे, We will have trials and troubles, संकट परेशानी आएंगी, but be courageous. लेकिन आप ढाढ़स बांधकर रखें। Listen to me, believers. विश्वास का ढाढ़स मुझे सुनिए। Do not allow circumstances to take your joy away. और कभी भी परिस्थितियों को अनुमति ना दें कि वे आपके आनंद को आपसे चुरा लें। I see when circumstances changes, most the believer has a different outlook and attitude. मैंने देखा है बहुत से विश्वासियों के जीवन में परेशानी आती है, परिस्थिति बदल जाती है, उनके हाव भाव, उनकी प्रतिक्रिया, उनका व्यवहार बदल जाता है। Circumstances will come on your way. Everyone will have a different circumstance.
circumstances. हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग परिस्थितियां होंगी। But don't allow your circumstances to take your joy away from you. लेकिन आप कभी भी अनुमति ना दें कि वे आपके आनंद को आपसे चुरा लें। Number 2, दूसरी बात, people will take your joy away. और लोग आपके आनंद को आपसे चुरा लेंगे। We have seen, not only last year, but we have seen for many years, people will try to take your joy away. और न केवल पिछले साल परंतु कई वर्षों से हमने देखा है कि लोग ऐसे आएंगे जो आपके आनंद को आपसे दूर करने का प्रयास करेंगे। They will steal, they are the robbers. वे चोरी करने के लिए डकैत के समान आएंगे। I tell these people are the robbers of your joy. बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग आपके आनंद के चोर हैं। Don't allow them. आप उन्हें अनुमति ना दें। Things will rob your joy. और कई बार परिस्थितियां आपके आनंद को चुरा लेंगी। Cheating, things. वस्तुएं, चीजें आपके आनंद को चुरा लेंगी। Someone came and robbed a home, a Christian home, and I found out he lost the joy. और आप देखिए कई बार एक समय की बात है, व्यक्ति घर में चोरी हुई, उनके सामान चले गए और उस व्यक्ति का आनंद खो गया। I said, why did he steal? मैंने बोला, उन्होंने क्यों चोरी किया? Oh, my microwave has been stolen. और माइक्रोवेव चोरी हो गया। Microwave oven. I said, that's nothing. Why don't you cry and live a life of complaining, murmuring, and losing your own joy? और माइक्रोवेव चोरी हो गया तो उसके लिए आप रो रो कर विलाप करके अपने आनंद को क्यों खो रहे हैं? Things do not dominate your life. परिस्थितियां आपके जीवन पर प्रभुता न करें। People should not dominate your life. लोग आपके जीवन पर प्रभुता न करें। Circumstances should not dominate your life. परिस्थितियां आपके जीवन पर प्रभुता न करें। And number 4, चौथी बात, worries will take your joy. चिंता आपके आनंद को चुरा लेगी। Worries. चिंता, The thing which will never happen, worry can take your joy. और ऐसी बातें जो कभी होगी नहीं, इसके विषय में चिंता करते हुए आप अपने आनंद को खो देंगे। One young boy, maybe 9 years old boy, was crying at the bank of the river. और एक 9 साल का बच्चा तालाब के किनारे, नदी किनारे खड़े होकर के रो रहा था। He was crying bitterly. बहुत रो रहा था। So one old man passing by and said, "Son, why are you crying?" और एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चलकर जा रहा था। वो देखकर बोलता है कि बेटी तुम क्यों रो रहे हो? Sir, दादाजी, जरा तो देखिए ना, इस नदी के उस पार पर एक कुत्ता दिख रहा है। वो कुत्ता, हाँ, देख रहा हूँ। I can see the dog, and I can see the dog is chained also. और देख रहा हूँ कुत्ता वहां बैठा है और चेन लगा हुआ है, बेड़ियों से बंधा है। दादाजी, यदि वो चेन तोड़कर तैरते हुए मेरे पास आ जाए, मुझे काट ले, मुझे 7 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, इसलिए मैं रो रहा हूं। The dog is chained very far. और वहां पर देखिए वो कुत्ता बेड़ियों से बंधा है, बहुत दूर है। Even if you break the chain, you can run. By the time you swim, you can be in your home. अगर चेन मानो वो तोड़ भी लेता है, जब तक वो आपके पास तैरकर पहुंचेगा आप अपने घर पहुंच जाओगे। Most of worries are like that. बहुत से चिंताएं बिल्कुल ऐसी ही है। आपके पति ने 8 बजे आते थे, आज 8 बजे नहीं आए। लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया। चिंता करके बैठ। और पापा कहते थे, चिंता चिंता 2 साल चलती है। चिंता न करें, चिंता न करें, प्रभु को धन्यवाद देते रहे। जैसी खबर आई हम दोनों एकदम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु धन्यवाद
उसकी स्थिति कैसी है, लेकिन तो धन्यवाद देते हैं। That accident could not take the joy away from us. उस दुर्घटना ने हमसे हमारे आनंद को नहीं चुराया। मेडिकल रिपोर्ट के, और फिर मेडिकल की रिपोर्ट है वो आई, एक्सरे रिपोर्ट के, एक्सरे की रिपोर्ट आई, नथिंग हैपेंड। कुछ भी नहीं हुआ था। माय गॉड इज विद गॉड। हमारे अरे भैया कल रात को मोड़े खाली हो गया आपने, ध्यान से सुनिए आप। बिकॉज समथिंग हैपेंड डोंट से यू गॉट अ हार्ट अटैक। और अगर कुछ घटना नहीं हो गई, ये ना सोचे कि हार्ट अटैक होने वाला है, दिल का दौरा पड़ने वाला है। Worries, worry, 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 worry. चिंता 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 और केवल चिंता। मेरे डैडी कहते थे, मेरी वाइफ कहने लगी, इस स्टॉप को ठीक कर रही है, क्योंकि पापा सबको सिखाते रहे, हरी, worry, worry. चिंता करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, कब्र में चले जाते हैं। Don't do it. And number 5, और पांचवी बात, Satan will take your joy away. शैतान आपके आनंद को आपसे अलग कर देगा। He's very cunning. वो बहुत ही चालाक है। Don't think Satan is not smart. ये ना सोचिए कि शैतान को ये सब नहीं पता। कैसे बने मालूम? आदम की बात कभी किसके पास आया? महिला के पास गए। सेल्स में जो बेचते रहे, वैक्यूम क्लीनर्स एंड एम्बिएंट प्रोडक्ट, ये सब जब उनको सिखाया जाता है, लेडीज को पहले पकड़, उन्हीं से बातचीत करें। ये प्रोडक्ट है, ये तेल लगाओगे ना बहन जी, भाई साहब, आपके बाल बड़े हो जाएंगे, ये तेल लगाइए। मेरे पास भेजना है सब। एक भैया हमारे घर के सामने तेल बेच रहा था, तेल बेच रहा। पापा और बेटा उसको काम नहीं कर रहे हैं, ये मैं थोड़ा ज्यादा काम नहीं कर रहा, बोला ऐसा। ये तेल क्या बेच रहा? इससे बात बढ़ गया। मैंने कहा तुम तो गंजे हो गया और तुम तेल बेच रहे हो। कहने का तात्पर्य शैतान बहुत ही स्मार्ट, इतना स्मार्ट है, जब 40 दिन की उपवास के बाद ही यीशु को अटैक किया। पहले दिन नहीं किया, दूसरे दिन नहीं किया, 25वें दिन नहीं किया, 36वें दिन नहीं किया। कौन से दिन? After 40 days, a week, the body is weak, physical strength is gone. This is the best time to attack Jesus. शरीर दुर्बल है, ये कुछ समय होगा कि अब यीशु पर आक्रमण करें। Do not allow Satan to take your joy away. और शैतान को अनुमति ना दे कि वो आपके आनंद को चुरा ले। Satan trying to take the joy away for many Christians' life. और बहुत से मसीही लोगों के लिए शैतान प्रयास कर रहा है कि उनके आनंद को चुरा ले। But लेकिन if believers are strong, अगर विश्वासी मजबूत है, Every day they can get up and say, प्रत्येक दिन उठ करके ये बोल सकते हैं, this is the day the Lord has made. आज का यह दिन है जो प्रभु ने बनाया है। We will rejoice and be glad in it. Satan, you cannot take my joy. आनंदित और मगन होकर शैतान को मेरे आनंद को नहीं चुरा सकता। But you have to say, you have to make a decree, you have to declare, this is the day Lord has made, and you have no right to take my joy away. और आप इस बात को बोल सकते हैं, शैतान को आदेश दे सकते हैं कि प्रभु ने मुझे आनंद दिया है और मुझे चुरा नहीं सकता। Point number 2, दूसरी बात, how to keep your joy throughout your life. अपने जीवन के अनुसार को आप कैसे बनाकर रखें? very simple. बहुत ही सरल है। Reaffirm your faith daily. प्रतिदिन अपने विश्वास में और दृढ़ होते चले जाएं। I said, reaffirm your faith. मैंने कहा अपने विश्वास में आप और प्रतिदिन दृढ़ होते चले जाएं। Speak to yourself. अपने आप से आप बात करें। Say, what do
change you. I will take care of you. Lord, this is heavy and I cannot handle it. आप प्रार्थना करें, प्रभु अपनी सारी चिंता, सारी परेशानी मैं तुझ पर डालता हूँ। मैं इसे उठा नहीं सकता, तू इस बोझ को उठा और मेरी सहायता कर। Reaffirm your faith daily. प्रतिदिन अपने विश्वास को आप दृढ़ बनाएं, उसे पुनः आप जागृत करें। I believe in your promises. I'm a follower of Christ. Nothing will come close to me. मेरी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करता हूँ, मैं यीशु के पीछे चलने वाला हूँ। करीबन 10 दिन से मेरी गाड़ी के चारों तरफ परिक्रमा चल रहा है। तांत्रिक लोग 7 चक्कर लगाए। कितना चक्कर लगाए? तो मैंने गाड़ी बदल दी। एक बार एक गाड़ी निकाली, दूसरी गाड़ी चला गया। फिर देखा अभी भी घूम रहे थे, तो एक दिन तूफान निकाल दिया। अब 3 गाड़ी में कोई मालूम कौन कर रहा, मैं देख रहा हूं, उनको मालूम नहीं था, मैं वहां बैठा हुआ था, घूम रहे। भैया मुझे कोई चिंता नहीं है। I have reaffirmed my faith that God will protect me. और अपने विश्वास को मैंने प्रतिदिन जागृत किया है कि परमेश्वर मेरी सुरक्षा करेगा। Because we read Psalm 91 in the morning and evening every day. प्रतिदिन हम इस बात को स्मरण करते हैं, हम प्रतिदिन हम इसे बोलते हैं। We every day say, Lord, increase my faith. हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे विश्वास को तू बढ़ा। Now that's our pastor today's teach. We should never pray to increase our faith. और कुछ ऐसी बातें तो कहते हैं कि हमें कभी भी अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। God gives you faith, that's enough. परमेश्वर ने विश्वास किया पर्याप्त है। I said, listen, go and read your Bible. तो वो तब जाकर अपनी बाइबल पढ़ेंगे। Disciples came to Jesus और चेले यीशु के पास आते हैं and told Jesus, increase our faith. और यीशु ने कहा कि हे गुरु हमारे विश्वास को बढ़ा। So you, as a follower of Christ, can come to Jesus every day, especially when trial hits your door. Oh God, increase my faith. आप प्रतिदिन यीशु के पास आकर ये बोल सकते हैं कि जब संकट आपके जीवन में आता है, हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। Number 3, तीसरी बात, take advantage of slow time or the hours when you are not doing anything. Take rest. और जब आप कुछ नहीं कर रहे, आप उस समय का सदुपयोग कर विश्राम करें। Some Christians are burning like they are burning the candles from both ends. कुछ लोग तो मानो अपने जीवन को मसीह लोग ने इस प्रकार से जला रहे हैं जैसे मोमबत्ती के दोनों तरफ आग लगा दी। You cannot do it. आप ऐसा नहीं कर सकते। We have to go biblical principle. हम एक बाइबल आधारित सब कुछ करना है। God, after the creation, He took rest. और परमेश्वर सृष्टि जब वो सब समाप्त किया, उसने विश्राम किया। There's importance of Sabbath or rest. इसलिए विश्राम के दिन का सप्त का अपना महत्व है। But on the Sabbath, when you're taking rest, don't think about anything. और जब विश्राम के दिन सप्त के दिन आप आराम कर रहे हैं, किसी भी विषय के बारे में ना सोचें। You are resting in the Lord. आप प्रभु में आराम करते हैं। Bhai Samuel has sent me, I think on Thursday or Friday message. मैं सो गया और फिर मैं उठ गया, भजन गाया। I lay down and God gave me sound sleep. और मैं लेटा, परमेश्वर ने मुझे मीठी नींद दी। We can do the same thing. हम भी ऐसा कर सकते हैं। Let the challenges come all around you. होने वाली की जन्म से चुनौती आनी चाहती है, वो आपके जीवन में आ जाए। But just learn to rest and wait on God. लेकिन आप परमेश्वर का विश्राम करें और उसकी बाट जोड़ते रहें। Can you wait on God? क्या आप परमेश्वर की बाट जोड़ सकते हैं? Can you rest in the presence of God? क्या परमेश्वर की हुजूरी में विश्राम कर सकते हैं? We can. यस, हम कर सकते हैं।
नजदीक है। आप कर सकते हैं। He himself said, those who are weary and troubled, come and I will give you rest. उसने खुद कहा कि हे भूत से लगे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। He wants to give you rest. वो आपको विश्राम देना चाहता है। He wants to give you peace. वो आपको शांति देना चाहता है। He wants to give you joy. वो आपको आनंद देना चाहता है। Only thing, learn to take an opportunity when God gives in your life some slow time. आप ये सीख जाएंगे जब परमेश्वर आपको अवसर देता है, आप विश्राम करें। Listen to me. ध्यान से। A very practical principle. एक बहुत ही व्यवहारिक सिद्धांत मैं आपको बताता हूँ। Don't get too busy and neglect God or the house of God. और कभी भी आप इतना व्यस्त न हो जाएं कि आप परमेश्वर के भवन और परमेश्वर को अनदेखा कर दें। Let me repeat one more time. फिर से एक बार दोहराऊंगा। Don't get so busy and caught up with the things of this world that you have no time for family prayer and for personal devotion. और कभी भी आप संसार की बातों में इतना व्यस्त न हो जाए, अपने कामों में इतना व्यस्त न हो जाए कि आप प्रार्थना, परमेश्वर की भवन, व्यक्तिगत प्रार्थना, हमारी प्रार्थना को आप अनदेखा कर दें। पुराने लोग जो हैं, चाहे भाई जॉन है और एडवेंट यहाँ बैठी हुई है, हम जब छोटे थे म्युनिसिपल कमेटी आती थी और वो स्प्रे करते थे डीडीटी पाउडर। सुना आपने डीडीटी पाउडर? सुना, झांसी में भी है वो डीडीटी पाउडर छिड़कते थे। काहे के लिए? कि मच्छर को मारा जाए, अब बीमार ना हो। I want to let you know, if you want to have a joyful time, you need a DDT every day. यदि आप अपने जीवन में इस प्रकार के आनंदित समय को बिताना चाहते हैं, आपके जीवन प्रतिदिन आपको DDT की आवश्यकता है। DDT, daily devotional time. प्रतिदिन मनन का समय। You need a devotional time with God. परमेश्वर के साथ आपको मदद करने की Number 4, होना चाहिए। चौथी बात very simple. बहुत ही सरल है Avoid complaining और शिकायत करने से बचें or avoid murmuring and grumbling. या दूसरे शब्दों में बोले तो गुड़गुड़ाने से आप अपने आप को रोकें। If you want to be joyful all the time, यदि आप सदैव आनंदित रहना चाहते हैं, even when you make a comment, make sure it's not a sarcastic comment. आप जब कोई कथन कह देते हैं, याद रखें कि यह व्यंग से न भरा हो, But constructive comment. लेकिन वह निर्माण करने वाला हो। एक पति अपनी वाइफ के बारे में एक पास्टर को बता रही थी, मेरी वाइफ रोटी बनाती है लेकिन मध्य प्रदेश का नक्शा रहता है। तारीफ तो करनी है, रोटी बनाती है, लेकिन बाद में धीरे से बता दिया एक गोली रोटी मध्य प्रदेश का नक्शा रहता है। सरकार से काम और व्यंग से भरा हुआ कथन। अगले दिन वाइफ ने मध्य प्रदेश का नक्शा नहीं बनाया, एक गोला बना के रख दिया, बना के प्लेट में रख दिया। ये क्या कर दिया? क्योंकि आपने मेरे कल की रोटी को बोला मध्य प्रदेश का नक्शा, ये मैं आज ग्लोब दे दिया, वर्ल्ड ग्लोब दे दिया। सुनिए, घर में भी पति पत्नी, you can create a joyful atmosphere. आप आनंद से भरा हुआ एक माहौल, एक वातावरण तैयार कर सकते हैं। And we do all the time. हम हमेशा इस बात को बोलते हैं। Sometimes people think we are newly married. कई बार लोग ये सोचते हैं कि हाल में ही हमारा विवाह हुआ। Well, सुनना मतलब बहुत सुनना वो चीज। Because I tell my wife, she tells me, we don't know how long we will live. पता नहीं कितने वर्ष हम और जिएंगे। Let's enjoy it. Let's enjoy God. पता नहीं इतना मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बैंक में डाल रहे हैं, डॉक्टर को
complaining and murmuring spirit. हर एक आलोचना, कुड़कुड़ाने की आत्मा, शिकायत करने के भाव को दूर करते हुए आनंदित रहिए। I did a message in one convention in Kerala. केरल के कन्वेंशन में मैंने एक संदेश दिया। Kill attitude of criticism and complaining spirit. शिकायत करने और कुड़कुड़ाने की आत्मा का नाश करो। I say, if you don't do it, you will not make it to the promised land. यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप वादे के देश में नहीं पहुंच पाएंगे। I gave 8 things from the promised land why people could not make promised land from the book of Exodus. वादे के देश में मैंने इस बात को बताया, पेटों का पुस्तक से कि आखिर क्यों ये लोग प्रतिज्ञा के देश में नहीं प्रवेश कर पाए। यदि आप कंप्लेन करते रहेंगे ना, कभी गाना नहीं जाएंगे, उत्तर नहीं अभी जाएंगे, गाना नहीं। Because if you will make it to the promised land, God has to ask pardon for the people who were killed, who were murmuring in the book of Exodus. यदि आप प्रतिज्ञा के देश में पहुंच गए, तो परमेश्वर को उन इजरायलियों से माफी मांगनी पड़ेगी जिसको उन्होंने कुड़कुड़ाने के कारण भूमि में नाश किया। Do not complain. आप शिकायत करते हैं। If the policy, guidelines in our home for our children and grandchildren, when they come on the table, no complaining. यदि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नाती के लिए ये एक सिद्धांत है कि जब हम मेज पर आते हैं, तो हम कोई भी शिकायत नहीं कर सकते। कितने हैं जिनको भोजन नहीं मिलता? कितने हैं जो भूखे सो रहे हैं? आपको, आपकी मम्मी ने, आपकी दादी ने, नानी ने भोजन ला के रखा है, प्रभु का धन्यवाद दें। और ऐसा धन्यवाद नहीं देना, एक भाई साहब दुआ कर रहे, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, थोड़ा रुक गए, प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, और रोटी को उठा दिया, जली रोटी थी, कौन सी रोटी थी? इस बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं चारकोल खाने जा रहा हूं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। अरे चारकोल नहीं है, आपकी पत्नी नहीं व्यस्त हो गई होगी, थोड़ी जल गई है, खा लो का धन्यवाद करके। आपको मालूम है इस मेडिकली प्रूव वैसे रोटी खाना आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। Dr. Mark Bradstreet, when he got sick in the car 5 years ago, he asked my wife to give him a toast, completely burned. मार्क ब्रेड एक बार बीमार हो गए, मैं डार्सी में थे, तो कहते हैं कि उन्हें ऐसी रोटी या ऐसा ब्रेड दिया जाए जो पूर्णतः काला हो गया, बिल्कुल ब्लैक चारकोल। तो हम समझ गए जली रोटी का भी मतलब है धन्यवाद। लेकिन जब पहले हम छोटे थे ना, मालकी को जानते हुए कि हाँ हम यही रहते थे, रूतरती की मम्मी भी जानती थी, जब हम कुछ चीज पसंद नहीं आती थी, पापा से हम जाते थे, विजिटेशन में जाएंगे, पापा के साथ जाएंगे, कोई चाय बना देता था और थोड़ा देखा कहीं इसमें क्या है, लगता है एक मिनट में धोया नहीं होगा, कैसे कैसे मैं व्यस्त कर दूंगा, आंटी जरा मुझे गिलास पानी लेके आना, शायद सुबह आ गई। जब कुछ बना के देते थे, एक कन्वेंशन में गया, मेरी वाइफ को मालूम है कहानी, चिकन करी खा रहा हूं और मैंने कहा इसका रिएक्शन कैसे आ गया? काले धागे से मैं बाहर आने वाला, बहन को समझ नहीं आया, अब क्या करें?
भोजन करने का मन नहीं। मिसेस थॉमस हर समय में बैग में जब मैं ट्रैवल करता हूँ कुछ प्रोटीन की चीज रखती थी, एक खा लो 24 घंटे भूख लगेगी, तो मुझे मालूम था रूम में जाके मैं खा लूंगा। कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, पर लर्न नॉट टू मर्मर और कंप्लेन। ऐसी परिस्थितियां यदि आ भी जाए तो आप सीखें कि कभी गुड़गुड़ाए नहीं, कभी शिकायत करें। लेकिन कभी कभी मुश्किल हो जाता है। कल जैसे मैं उठा और खांस के मैंने कहा मम्मी पता नहीं, मुझे सुनना ही नहीं। प्रभु का धन्यवाद तो कर दो, आप उठ गए, खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी। We have to practice every day in our life not to complain. हमें प्रतिदिन यह अपने जीवन में लागू करना है कि हम शिकायत कभी ना करें। नंबर 5, पांचवी बात very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। When you have time to go and read book of Philippians chapter 4 verse 8, आपको जो समय मिले तो फिलिपियों की पत्री 4 का 8 जरूर पढ़िएगा। और best thing to read 6, 7, 8. 6, 7, 8 पढ़िए तो और भी अच्छा होगा। Just to save the time we are not reading. समय बचाने के लिए क्यों पढ़ेंगे? You as a believer, as a follower of Christ, focus on the positive things, focus on the blessings. विश्वासी होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते आप आशीषों पर और सकारात्मक बातों पर अपने ध्यान को लगाएं। Or count your blessing, which will come in the second message. The third part of my message will be next Sunday. Count your blessings. अपनी आशीषों को आप गिनें, उनकी गणना करें। मिसेस दाम जब कभी साड़ी निकालती है क्लास से या सूटकेस से, पहले एकदम में कमरे में बोली, I want to give thanks for all the blessings I have. और जो भी आशीषें मेरे पास है, परमेश्वर को धन्यवाद। Start focusing on the positive things. सकारात्मक बातों पर अपने ध्यान को आप लगाना शुरू करें। Positive things. सकारात्मक बातों। God has been so good to you. परमेश्वर आपके प्रति कितना भला रहा And है। God has been so good to you. परमेश्वर आपके प्रति कितना भला रहा है। You could walk and you can come to the church. आप चल करके आज प्रभु के भवन में आ पाए। कुछ लोगों ने ताली भी बजा के गाना गा दी। ये प्रभु का अनुग्रह है, सोचते जाए। ब्लेसिंग के ऊपर बबलू आया, बबलू बट हाँ, मैं बबलू का धन्यवाद करता हूँ। नंबर बताया, मैं बबलू को बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये तो काउंट ब्लेसिंग्स, आशीष की गणना आपको करनी है। तो मैं बबलू का बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्यों? एक दिन घर में आया, मैं नहीं था, वो बोला आंटी पास्टर अंकल को कल पराठे बना के दे देना। और मैं कोशिश करूंगा देशी अंडा भी लेके आऊंगा। मैं चाहता हूं हफ्ते में 3 बार मेरे घर में आए और मेरी वाइफ से बात करें। कहने का तात्पर्य ये है, हम छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी बातों को लेकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद कर सकते हैं। जब एक नया मोजा पहनते हैं, कभी धन्यवाद दिया आपने परमेश्वर को? जब एक नई शर्ट पहनते हैं, कभी आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया? धन्यवाद करना सीख जाए, सब आएगा। अगले तो अब हर समय try to focus on the positive things. सकारात्मक बातों पर आप अपने ध्यान को लगाने का प्रयास करें। उसने हमें आनंद से भरा है, उसकी उपस्थिति में आनंद है, उसका आनंद हमारी सामर्थ है, उसका आनंद हमारे जीवनों से छलकता ही रहेगा और उसका आनंद दूसरों को मसीह की ओर आकर्षित करेगा। Let it be done. Be focused on positive things. सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करें। मैडम ने निकाले, पढ़ तो लीजिए। 8वां वचन पढ़ो, सीधा 4 का 8। इसलिए हे भाइयों,
इसलिए हे बहनों, जो बातें सत्य है हाँ, और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। इन पर ध्यान लगाया, इन पर ध्यान लगाया। पुराने विश्वासी जानते हैं, जब मेरे डैडी कमजोर हो गए और चलना मुश्किल होता था, कभी भी आपने उनके मुंह से ये नहीं सुना कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो ये कहते हैं, धन्यवाद प्रभु का, धन्यवाद। हम लोगों ने उन्हीं से सीखा। मेरे बेस्ट मेंटर, हमारे बेस्ट टीचर, बेस्ट पास्टर और कोई नहीं, मेरे डैडी थे, मेरी मम्मी थी। उनके आनंद के जीवन को देखकर हम लोग इतने प्रभावित हो गए। इसी कारण आज भी हम उसी आनंद को लेकर चलते हैं और प्रभु ने चाहा हम चलते ही रहेंगे। लेट्स फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। आइए हम सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। Now let me take you to a very important factor or important thing you and I must do to keep the joy when third wave of COVID-19 has come in our district. जब हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 की तीसरे लहर की आने की बातें चल रही है, क्यों ना हम इस महत्वपूर्ण बात पर अपने ध्यान को लगाएं। Number 6. छठी बात, Limit your news watching time because most of the news are hyped up. Cut down the news watching time. अपना जो अखबार या न्यूज या खबर देखने का जो समय है, उसे आप कम कर दें। Only negative things. नकारात्मक बातें भरी पड़ी है, Without any facts they are writing. किसी तथ्य के बिना ही लोग लिखे जा रहे हैं। Thank God we have a phone. और धन्यवाद कि हमारे पास फोन है। I have a lot of Christian newspapers here. बहुत से मसीही अखबार यहाँ पर है। I have a lot of great leaders I can listen to them. और बहुत से बड़े अगुवे हैं, उनको मैं यहाँ पर सुन सकता हूँ। I have 650 books in my phone. 650 से करीब पुस्तक मेरे मोबाइल में है। I have 17 different Bible, even different Hindi Bible I have here. और अलग-अलग सबका अनुवाद के बाइबल इसमें है, हिंदी बाइबल भी इसमें है। That's why I don't have TV in the house. इसलिए हमारे घर में टीवी नहीं है। Let's cut down our news watching time. आइए हम अपने समाचार देखने के समय को कम कर दें। There's a newspaper in India. The title or the name of the paper is Good News. और भारत में एक ऐसा अखबार है जिसका नाम है गुड न्यूज। I've never seen any good news in there. और उसमें कभी भी गुड न्यूज मैंने देखा नहीं। All bad news. सब बुरी खबरें हैं। In this past week, they put it, no, we करना, वो करना, ये करना, वो चल रहा कुछ नहीं. So cut down the time. Can I buy a TV in my house? क्या मैं टीवी अपने घर में लगा सकता हूँ? Every room I can buy a TV. हर कमरे में चाहे तो लगा सकते हैं। But I have learned ये हमने सीखा है। news, most of the news are hyped up news is not good for your benefits. अधिकतर जो खबरें हैं वो बनाकर आपको दिखाई जाती है, आपके लिए वो ठीक नहीं है। So put something in your phone, breaking news, alert news will come. पढ़ लीजिए, बंद कर दो, खत्म. Some pastors are becoming doctors now. कुछ ऐसे पासवान हैं जो चिकित्सक बन रहे हैं। They know more about COVID or Pfizer and other vaccination than doctor himself. और फाइजर और वैक्सीन और चिकित्सक से ज्यादा उन्हें स्वयं जानकारी है। पढ़िएगा. That's all. Listen to me. आप ध्यान से सुनें। If you want to be joyful, cut down the time. यदि आप आनंदित होना चाहते हैं, समय अपना कम करें। Focus your eyes on Jesus. अपनी आंखें
आप यीशु पर ध्यान He is the author and the finisher of your faith. वह आपके विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। He knows what you should have today and what you should have tomorrow. उसे मालूम है कि आज आपके पास क्या है और कल क्या होना है। Amen. आमीन। I'm giving very practical things. बहुत ही व्यवहारिक बातें मैं आपको बता रहा How you can be joyful every day. हूं। आप प्रतिदिन कैसे आनंदित रह सकते हैं? Number 7 or 8. Sorry. 7. Do one productive thing every day. प्रतिदिन कोई ना कोई एक ऐसा कार्य करें जिससे आपकी उन्नति होने पाए। या तो बनाना प्लांट लगा दो, न तो कप्पा लगा दो। नहीं, मैं फिर सब क्या नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ घुस रहा हूँ। Do something very productive you can enjoy. कुछ ना कुछ ऐसा उत्पादक कार्य आप करें जिसका आप आनंद ले सकें। कभी-कभी मैं जब मेरे कमरे में बैठ के पढ़ रहा हूँ, मेरी पत्नी मिसेस टॉम बाहर जा रही है, वो फिर आंगन में ही बात कर रही है। किससे बात कर रही है? वो पेड़ों से बात कर रही है। बढ़ गए, जल्दी बढ़ गए, तू जल्दी बढ़ गया, जल्दी इसमें फलाना है। She enjoys the nature. और वह प्रकृति का पूरा आनंद उठाते हैं। Do something very productive. जितना हो सके आप उत्पादक कार्य करें। I help my wife to give her productive ideas. और मैं अपनी पत्नी की सहायता करता हूँ कि और भी उत्पादक करने वाले विचार मैं देता हूँ। शुक्रवार को एक आइडिया दी है किस प्रकार दही बड़ा बनाना, नए प्रकार का एक मैं आइडिया दी है। प्रोडक्टिव थिंग, यू हैव टू डू समथिंग वेरी प्रोडक्टिव। मैंने उन्नति या उत्पादन के लिए मैंने विचार दिए हैं। अब उन्हें भी वो भी थे जवाब देने की सोची है भाई जी बोली प्रोडक्टिव थिंग, कल कीमा में मेथी भाजी डाल देना, मेथी खाता भी नहीं। But if there is fun, when you do something very productive, is a fun. तो जब कभी आप किसी उत्पादक कार्य में ध्यान देते हैं, आप करते हैं, आपको आनंद मिलता है। Do something productive in your preaching. अपने प्रचार में भी आप कुछ उत्पादक कार्य In other words, you must be very creative in your teaching and preaching. अपने प्रचार और शिक्षा में आपको सृजनात्मक बनना है। I enjoy teaching and preaching. और मुझे प्रचार करना, शिक्षा देना बहुत अच्छा लगता है। You can ask my students, those who came for a day. I teach with a great passion and joy. आप हमारे विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं जो एमबीए पत्राचार के अध्ययन के लिए आए हैं कि बड़े जुनून के साथ, बड़े जज्बे के साथ मैं शिक्षा देता हूँ। Because I want to be joyful all the time. क्योंकि मैं सदैव आनंदित रहना चाहता हूँ। It's not an assignment. It's not a chore for a day. It's not so Pastor Jeff can come, our president can teach. No, I enjoy teaching the Word of God because God has called me to be a teacher. इसलिए नहीं कि चलो कोई काम नहीं है हम कर देते हैं या दिनचर्या है इसलिए कर लो या कलीसिया के प्रेसिडेंट है कॉलेज में पढ़ाना है तो पढ़ा दिए, ऐसा नहीं। प्रभु ने बुलाया है, उसने ये समय दिया है, उसकी सेवा करना है, इसलिए हमें आनंद मिलता है। यदि आपको गार्डन इटार्स में ये गार्डन देखना है, you don't have to go to Bhopal. इटार्स में आप एंडेंट के प्रांगण में चले जाए, सब प्रकार जॉन्डिस को खत्म करने की दवा वहीं पर मिल जाएगी। तो भाई उनके पास कई प्रकार के फ्लावर हैं, मंजू असली माँ। You go to Leela and Brother Joseph Tom, एक से एक फ्लावर, पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं। लगता कनाडा के कुछ फ्लावर वहाँ पर है। But they're enjoying, they're doing something very productive. कुछ ना कुछ ऐसे उत्पादक के कार्य वो करते ही रहते हैं। Why do you get bored? लोग बोर क्यों हो जाते हैं? Because they are not productive. क्योंकि वह कोई भी उत्पादक कार्य नहीं करते। मुझे नहीं लगता आगे बोर होता होगा। आगे बोर होगा यदि पास्टर निकल और रीना सो रहे हैं। He wants to do something, always something new. वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहता है। That is the nature in us. और वही स्वभाव हमारे अंदर है। We must be very productive. समय खत्म हो रहा है। हमें हर एक कार्य में बहुत ही उत्पादक बनना है। Number 8, how you can be joyful.
आठवीं बात, आप कैसे आनंदित हो सकते हैं? Encourage someone every day. प्रतिदिन किसी न किसी को आप प्रोत्साहित करें। Encourage someone. किसी को आप प्रोत्साहित करें। क्या आप कर रहे हैं? नहीं तो आज से बदल जाएगा। बोले सब, किसी से बोले, बातचीत करें, वही आपका गाना हमको बहुत पसंद है, आपका पढ़ाना बहुत अच्छा, आपकी यहाँ गुड्डू आपकी मम्मी तो नहीं है, आपको मम्मी है, लेकिन सुनीता बैठी है ना, सुनीता जी चर्च के लोग पुराने लोग में पढ़ा बोलते हैं, बोलो मिसेस बलवन के हाथ की दाल खाना भी सुनील पीटर बोले बहुत अच्छी, लेकिन जाके बोलो तो उनको, कोई जाकर उनको इंकरेज तो करें, खुश हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य टू बी जॉयफुल वी मस्ट एनकरेज समवन। आनंदित बनने के लिए, होने के लिए आप किसी को प्रोत्साहित करें, किसी को प्रेरणा दें। कुछ ने तो बोला है ना, हम एक दिन दो का गीत गाओ, बोलो उसको प्रोत्साहित करो, इनकरेज करना। यू आर ठीक बोल रहा हो, मंजू ठीक बोल रहा हूँ, ठीक। वी हैव टू इनकरेज समवन, किसी न किसी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे पास्टर जेम्स ने बोल दिया उस दिन, आपकी टाइम चमक रही, आज के नहीं, ये टाइम दूसरी दिले रहे। God encourage someone, किसी न किसी को आप प्रोत्साहित करें। You are making him joyful and you will be joyful. आप सामने वाले को आनंदित कर रहे हैं, साथ में आप भी आनंदित कर रहे हैं। मैंने देखा कई बच्चों को मेरे मैसेज भेजते हैं, इवन ओल्ड ही भैया ने लिखा है ताकि एक के बाद लेते LOL, जवान बच्चे जानते हैं ना, जैसे ठीक है, LOL प्रैक्टिस करो खुद के जीवन में। If you want to be joyful all the time, just LOL करना ना, intentionally laughing out loud, और मनुष्य की तरह जोर से हंसना। a merry heart is better than medicine. और आनंद हृदय दवाई से भी उत्तम है। डॉक्टर लोग कहते हैं ये मेडिसिन काम करेगी, ये दिल अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, मेडिसिन काम करेगी, लेकिन मेडिसिन काम ही नहीं करेगी। लड़का हंसते रहे, खुश रहे, ये बोला पागल बना हंसते, ये बोला कई लोगों को मालूम नहीं है, पास में बता कर मैं कन्वेंशन ले गया तो बोलते बोलते बोला मेरा कुत्ता मर गया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे स्कूल में प्रेज द लॉर्ड बोला भी मनुष्य बोल रहे हैं, बाइबल कॉलेज के विद्यार्थियों को सिखाना पड़ेगा प्रेज द लॉर्ड होने के लिए। मैं चुपचाप बैठ के सुनता, मैंने कहा मुझे समय तो आएगा यार, तो फिर मेरे पास आने वाली, मैंने कहा मेरा यीशु मसीह जिंदा है, सब लोग प्रेज द लॉर्ड बोलिए, मेरा तेरा कुत्ता मर गया, हमारे स्कूल प्रेज द लॉर्ड ही बोले। कहने का तात्पर्य ऐसी कुछ कई चीजें हैं हम देखकर दूसरे को हंसा भी सकते हैं। अंजलि को तो मैं आज इतना हंसा दूंगा, लेकिन कोई बाजू में खड़ा नहीं होगा, गुड्डी को छोटे से जानता हूं। कहने का था बी जॉयफुल ऑल द टाइम, सदैव आप आनंदित रहें। एंड रिमेंबर लास्ट ट्रायल इज वेरी टेम्पररी। और जो संकट परेशानी आपके जीवन में है वो अस्थायी है, क्षण भर के लिए, बाइबल कहती है। So remember, याद रखिए your trials are temporary. आपकी जो संकट परेशानियां हैं वो क्षण भंगुर है। एक बार मैं एरन से बात कर रहा था, अभी थोड़ा खड़ा हुआ है, 4 साल का हो गया। वो बोलता है या तो डैडी यहाँ पर आएंगे, नहीं तो मैं डैडी को देखने आ जाऊंगा। Very joyful. We must have hope and confidence like that. हमारे पास भी ऐसी आशा और भरोसा होना चाहिए। प्रभु ने चाहा, be grateful. The third command of the theme will be next Sunday. और प्रभु ने चाहा तो आगामी रविवार में जो तीसरा जो विषय का हमारा पहलू है कि सदैव धन्यवादी रहे, हम वो देखेंगे। बहुत ही खुश है कि बहन मित्रा सिंह आज हमारे साथ कई मेहनत पश्चात आई है, प्रभु ने और बरकत दे, लेकिन आज सनी को देखा नहीं मैंने,
दे पाए। आइए हम प्रार्थना करें। पास निकलो अंतिम प्रार्थना आशीर्वाद के वचन के द्वारा आज की सभा को समाप्त करें। आइए हम सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए आपने ऐसा अवसर दिया कि प्रिय विश्वासियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, दासों के साथ मिलकर प्रभु तेरे भवन में हम तेरी आराधना करने पाए। हम धन्यवाद करते प्रभु सुंदर स्तुति गीतों के लिए पिता परमेश्वर, हम तेरी बढ़ाई, तेरी प्रशंसा, तेरी गुणानुवाद को हम मिलकर करने पाए प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सुबह भजन किया धन्यवाद करते प्रभु, जब भजनकार कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, होने पाए प्रभु कलीसिया के हर एक विश्वासी तुझसे यही कहने पाए। सुंदर वचन पिता आपने श्रेष्ठ दास के अपने हम तक पहुंचाया प्रभु की हर एक परिस्थिति में, हर एक हालातों में पिता परमेश्वर हम तुझ में सदैव आनंदित रहे। वह आनंद प्रभु जो संसार नहीं परंतु तू हमें देता है, और वो आनंद सदैव बना रहता है प्रभु, कोई हमसे चुरा नहीं सकता। कोई परिस्थिति, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति और कोई भी ऐसी बात नहीं प्रभु तेरे उस आनंद को जो हमसे दूर कर सकती है। धन्यवाद अपने दास के लिए पिता परमेश्वर, अपने दास को बहुत ऐसे आशीष कर, अपनी सेवा में और भी इस्तेमाल कर, और जो भी दर्शन बोझ तूने दिया है पिता परमेश्वर उसे पूरा करने के लिए तूने अनुग्रह प्रदान कर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने प्रिय विश्वासी आज अपने बहुमूल्य समय को निकाल कर तेरी आराधना के लिए तेरे भवन में आए, हर एक को तू बरकत देना पिता परमेश्वर, उनके दिल की मुरादों को तो सुनकर पूरा करना पिता, और विश्वास में और मजबूत बनाना प्रभु, अपने जीवन में उन्हें और भी आनंद से भर देना। विशेष प्रार्थना करते हैं मिस्टर सनी पॉल सिंह के लिए पिता परमेश्वर, उन्हें भी नया बल, नया शक्ति को प्रदान कर पिता परमेश्वर, बुजुर्ग अवस्था में तेरी महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर में और भी अवसर देना। जितने भी बुजुर्ग प्रिय विश्वासी हमारे कलीसिया के हैं, जवान बच्चे हैं, वयस्क हैं, जो इस वक्त कलीसिया में और जो नहीं आ पाए पिता, बाहर अन्य स्थानों में पाए जाते हैं, हर एक को तू आशीष देना प्रभु, होने पाए आने वाले दिनों में सभी तेरे भवन में आकर तेरे नाम की स्तुति आराधना एक साथ करने पाए। धन्यवाद करते पिता आज के इस दिन के लिए, जिस प्रकार से तुमने आने में सहायता की, जब यहाँ से अपने घर की ओर विदा होते हैं, तेरा अनुग्रह हम सभी के साथ रहने पाए। सारा आदर मान सलाह तुझे देते हैं, प्रार्थना धन्यवाद करते हैं, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक होती रहे। सब मिलकर बोले आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।